हेलो दोस्तों, आप सभी को प्यार भरा राम राम। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। परमात्मा आप पे सदा कृपा बना के रखे। तो चलिए आज लाइव प्रवचन आपको सुनाते हैं, जो बहुत ही मार्मिक और सुंदर प्रसंग है। आत्मा का जन्म होता है या मृत्यु, वह तो सदा है। आत्मा का न जन्म होता है न मृत्यु होती है। जन्म शरीर का होता है, शरीर ही मरता है। उसी की मृत्यु होती है जो जन्म लेता है, और जिसका जन्म ही नहीं होता उसकी मृत्यु क्या होगी। नहीं, आत्मा शाश्वत हो जाने से कहा जाता है कि ना मेरी मृत्यु ही है ना जीवन, और जीवन शरीर का ही होता है, आत्मा का। आत्मा अमर है। जन्म शरीर का होता, आत्मा का नहीं। आत्मा तो अमर रहती है। इसी प्रकार से हम जो भी कर्म करते हैं, हमको उसका फल अवश्य भोगना पड़ता है, चाहे वो फिर अच्छा हो या बुरा हो। कहते जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। आपकी जैसी भावना होगी, आपको वो वैसा ही दिखाई पड़ेगा। आपके सामने कितना ही पहुंचा हुआ साधु महात्मा हो, यदि आपके मन में कुछ जरा सा भी क्षोभ है, आपको जैसा वो दिखता है, जैसी आपकी भावना होती वैसा ही दिखता है। इसी प्रकार आत्मा के लिए लोक तथा अलौकिक व्यवहार भी नहीं है। इस आत्मा का ना तो कोई व्यवहार होता, लौकिक है ना अलौकिक है। आत्मा, इनका संबंध शरीर से है। लय और समाधि भी मन की है। आत्मा एक ही है, उसका ना किसी में लय होता है ना उसकी समाधि लगती है। ये सब अज्ञान जनजाति धारणाएं ही छूट जाती हैं। ये अज्ञान के कारण होता है। बोले फला इंसान मर गया, वो नहीं मरा है, उसका शरीर मरा है। आत्मा तो हमेशा व्याप्त रहती है। जो ज्ञानी पूर्णता को प्राप्त हो गए, उनके लिए धर्म, अर्थ, काम आदि कोई भी अपेक्षा नहीं रहती, क्योंकि सिद्ध प्राप्त होने पर साधक व्यस्त हो जाता है। काम, क्रोध, मोह, लोभ ये कोई मायने नहीं रहता। जब साधक सिद्ध हो जाता है तो उसके लिए सब दृष्टि एक जैसा दिखता है, ना कोई अपना होता ना कोई पराया होता। आप जैसा कर्म करोगे वैसा भोगोगे। इनका प्रयोजन ही समाप्त हो गया। अब छूटकर एक आत्मा में स्थित होकर योगी सब कुछ पा लेता है। यही पराधर्म है। सब कुछ छोड़ करके सिर्फ परमात्मा को प्राप्त करना ही एक योगी का धर्म होता है। जनक अपनी जीवन मुक्ति की दशा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मैं आत्मा में स्थित हो गया हूँ, इसीलिए इन सब भूत भविष्य कारों से मुक्त हो गया हूँ। जब ज्ञान हो जाता है तब भूत और भविष्य काल का सब अंधकार मिट जाता है। घना अंधेरा छाया हो, यदि वहाँ पे दीपक जला दिया जाए तो अंधेरा नष्ट हो जाता है। उजाला प्रकाशमान होते ही अंधेरा का विलुप्त होना ही निर्दोष है, अध्य शुद्ध है। इसमें विजितीय तत्व कोई भी नहीं है, सब मुक्त है। भिन्नता कहीं भी दिखाई नहीं देती। जब आत्मबोध हो जाता है तो भिन्नता खत्म हो जाती है।
जैसे भिन्न भिन्न दिखने वाले लोग। रामायण में भी कहा गया कि सिया राम में ही सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। तो मैं सभी को सिया राम के रूप में देख करके प्रणाम करता हूँ। इसी प्रकार से जो मनुष्य कमाई करता है उसका भोग उसे निश्चित ही मिलता है। जिस प्रकार के आप कर्म करोगे उस प्रकार का भोग अवश्य मिलेगा। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमो नारायण। जय गुरु महाराज।